अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत सारी एक्ने है, छोटे छोटे बम्स हैं जो कि एक्ने जैसे लगते हैं, और या फिर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, और बहुत ही ज्यादा क्लॉग्ड पोर्स हैं, और इसके अलावा आपके बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, और कोई हल नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से अपने स्किन के ये सारे मसाइल दूर करें कि मसले इतने ज्यादा हैं, क्या क्या लगाएं और क्या क्या छोड़ें, कौन कौन सी मेडिकेशन करें या कौन कौन से सिरम्स लगाएं, कौन कौन से फेस वॉशेस यूज करें। यार इतना सब कुछ यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके इन सारे मसलों का एक हल, एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक्टिव है, जो कि अगर आप यूज करते हैं अपनी डेली स्किन केयर के अंदर तो फिर आपके ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसे सारे मसलों का हल आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखोगे और सारी डिटेल आप गौर से सुनोगे कि करना किस तरह से है और किस तरह की रूटीन आपने फॉलो करनी है कि जिससे कि आपके जितने भी ये मसाइल हैं स्किन के ये हल हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जनाब वो इंग्रेडिएंट कौन सा है और आपने किस तरह से यूज करना है, यानी सैलिसिलिक एसिड। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ BHA की, जो कि ऑयल सोल्यूबल होता है और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट आप यूज कर सकते हैं अगर तो आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, और इतनी ज्यादा ऑयली स्किन है तो लगता है कि स्किन के अंदर ऑयल का कुआं फिट है। तो भाई अगर तो आपकी ऐसी स्किन है जिसमें से बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है, ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ज्यादा मसाइल स्किन के, ज्यादा बड़े बड़े पोर्स होना, उन पोर्स का क्लॉग्ड हो जाना, डेड स्किन ज्यादा हो जाना, और इसके बाद एक्ने, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के बाद बड़े बड़े पिंपल्स निकलना चेहरे के ऊपर। ये बहुत आम सी बात है अगर तो आपकी ऑयली स्किन है। तो इसीलिए आज ये मसले का हल मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपने यूज करना है सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड आपको मिलेगा कहाँ और आपने किस तरीके से यूज करना है ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो जनाब इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बता दूं कि सैलिसिलिक एसिड जनाब होता है आपके फेस वॉशेस के अंदर, सीरम्स के अंदर, टोनर्स के अंदर, इसके अलावा नाइट क्रीम्स के अंदर। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इसकी फॉर्म है वो सीरम्स की फॉर्म है, क्योंकि फेस वॉशेस के अंदर भी ये होता है। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के अंदर अगर हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि फेस वॉश बहुत ज्यादा देर तक हम अपनी स्किन पर लगा नहीं रहने देते। अगर इस तरह का कोई फेस वॉश यूज करते हैं आप, उसको 1 से 2 मिनट अपने चेहरे पर लगा रहने दें, उसके बाद रिंस ऑफ करें, अच्छे से अपने चेहरे को मसाज करें सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर या फेस वॉश के साथ। टोनर में इस रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि टोनर्स जो है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। फेस वॉश के अलावा आप यूज कर सकते हैं सीरम। सीरम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि आप ओवरनाइट लगा के इसको रख सकते हैं अपने स्किन के अंदर, जिससे कि ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा मेडिकेटेड कुछ क्रीम्स होती हैं जेल बेस्ड, जो कि मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाती हैं सैलिसिलिक एसिड की। तो अगर वो भी अगर आप परचेज करना चाहें तो ओवर द काउंटर मिल जाती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत ही ज्यादा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से इसको स्टार्ट करना पड़ता है। वो भी मैं आगे जाकर बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी आपको कि असल में आपको बेनिफिट्स किस तरह से देता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जनाब आपकी स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स हैं और व्हाइट हेड्स हैं उनको रिमूव करता है, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए आपकी ऑयली स्किन के अंदर ये डीपली पोर्स के थ्रू पेनिट्रेट करता है और स्किन के अंदर डीपली जाके आपके जो डेड स्किन के सेल्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है, आपकी जो स्किन के सेल्स हैं उसके टर्नओवर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी डेड स्किन रिमूव होती है, डल स्किन जो है वो रिमूव होती है और नई और फ्रेश स्किन ऊपर आती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ता है और आपकी जो स्किन टोन है, जो कॉम्प्लेक्शन है, वो भी उससे इम्प्रूव होता है। और इसी वजह से सैलिसिलिक एसिड जो सीरम्स यूज करने से आपकी स्किन जो है वो ज्यादा ग्लोई और ज्यादा फ्रेश फील होती है, और इससे जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी आपका पहले से ब्राइटर फील होता है, क्योंकि आपकी डेड स्किन हो चुकी होती है रिमूव। और इसी तरह ये फ्यूचर एक्ने को भी ये प्रिवेंट करता है, एक्ने नहीं होने देता, क्योंकि आपके पोर्स को ये कर देता है बिल्कुल साफ, पोर्स को अनब्लॉक करता है, सारे पोर्स को क्लीन करता है। व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किन से हो जाते हैं रिमूव। जब ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नहीं रहते तो वो आगे जाकर एक्ने नहीं बनते। इसका ये दूसरा बड़ा फायदा है। इसके बाद आपकी स्किन को बहुत स्मूदर बनाता है, इवन टोन बनाता है, जगह जगह से पैचेस आपके बन जाते हैं स्किन के, कहीं से डार्क हो रही होती है, कहीं से लाइट हो रही होती है, तो ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तीसरा फायदा है इसका। इसके अलावा आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको ये स्लोली एंड ग्रेजुअली फेड करता है। आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी ये स्लोली स्लोली खत्म करता है। इसके अलावा टेक्सचर आपकी स्किन का इंप्रूव हो जाता है, या फिर टेक्सचर स्किन है बहुत ज्यादा तो इससे भी ग्रेजुअली आपकी इंप्रूव हो जाती है। सीरम की प्रोडक्शन और ऑयल को ये स्लो डाउन करता है, रोकता है और खत्म करता है, ज्यादा ऑयली नहीं होने देता, ग्रीसी नहीं होने देता आपके फेस को। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब यानी कि अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इजीली बर्निंग हो जाती है या बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, रैश हो जाती है, तो ये वो भी होने से रोकता है। छोटे छोटे टाइनी बम्प्स अगर आपकी स्किन पे हैं, जो कि इस तरह के अगर आपकी स्किन दिखती है, तो इसको भी ये खत्म करता है, क्योंकि स्किन के अंदर मौजूद जितना भी गंद होता है उसको निकाल के साफ कर देता है। इसके अलावा जनाब ये फ्यूचर में होने वाली एक्ने को भी प्रिवेंट करता है। एक्ने अगर हुई भी है तो ये उसको खत्म करता है, और एक्ने खत्म करने होने के बाद जो उसके निशान रह जाते हैं ये उसको भी खत्म करता है, क्योंकि एक्ने हमेशा टेक्सचर और डार्क स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, तो ये उसको भी खत्म करता है। तो ये बहुत अच्छे से करता है। आपकी स्किन की जो डेड स्किन है उसका रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीक में एक दफा डीपली इस तरह के एक्टिव्स हैं, एक्सफोलिएटिंग एक्टिव्स हैं, वो यूज करने चाहिए, ताकि आपकी स्किन जो है, स्किन की जो डलनेस है वो खत्म हो और फ्रेश स्किन आए। अच्छा, ये तमाम जनाब मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं सैलिसिलिक एसिड के। तो अगर आप
आपको अच्छा फेस वॉश मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या सिरम मिल जाता है, तो दोनों आप अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं। या नाइट क्रीम ऐसी जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है तो वो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर मेडिकेटेड कोई क्रीम मिल जाती है आपको तो वो सस्ती भी होती है, अफोर्डेबल भी होती है, और वो आप जो है ओवर द काउंटर परचेज कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी यूज करनी चाहिए, किस तरह से यूज करनी चाहिए, अब इसको मैं बताती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना चाहिए। इसकी सबसे कम से कम कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज करनी होगी अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 0.5% से आप इसको यूज करेंगे। 1% या 2% वाली कॉन्सेंट्रेशन आपने नहीं लेनी। लगाना आपने सिर्फ इसको नाइट में है, ये डे टाइम में नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन हो सकती है थोड़ी ओवर सेंसिटिव हीट से या सनलाइट से। तो सन में जब इसको लगा कर निकलेंगे तो आपकी स्किन रेड हो सकती है, आपको हो सकती है, तो इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं आते हैं, लेकिन आ सकते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन के ऊपर। फीलिंग फील हो सकती है, रेडनेस फील हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है। लेकिन पर्जिंग जो है यानी एक्ने का मजीद होना वो तकरीबन 4 से 6 हफ्तों तक रहती है ये पर्जिंग, लेकिन उसके बाद ही खत्म हो जाती है। पर्जिंग का मतलब होता है एक्ने आना, यानी आपके होने वाली जो एक्ने होती है वो ये सारी पहले ही निकाल देता है बाहर, स्किन को साफ कर देता है, और फिर उसके बाद एक्ने आपके बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी जनाब, तो मैंने आपको सैलिसिलिक एसिड के बेनिफिट्स भी बता दिए, इसको यूज कैसे करना है और किस तरीके से यूज करना है। अब मैं ये बताती हूँ आपको। आपने लेना है जनाब इसके चंद ड्रॉप्स। अगर सीरम यूज कर रहे हैं तो आपके फ्यू ड्रॉप्स काफी हैं आपके पूरे फेस की एप्लीकेशन के लिए। फेस वॉश करने के बाद आपने लगाना है सीरम, चंद ड्रॉप्स, इसके 1 से 2 ड्रॉप्स काफी होंगे। शुरू में बहुत आपने कम क्वांटिटी लगानी है, और हफ्ते में सिर्फ आपने एक बार इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग में। फिर ग्रेजुअली कुछ हफ्ते आप हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल करें, फिर 2-3 हफ्तों के बाद आप इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, और नाइट में इस्तेमाल करें, डे टाइम में आपने यूज नहीं करना। और किसी और एक्टिव के साथ इसको लेयर नहीं करना है आपने। कोई विटामिन सी आपने इसके साथ यूज नहीं करना है, नाइसिनामाइड वगैरह यूज नहीं करना है। अगर आपकी स्किन पहले इससे यूज हो जाती है, फिर उसके बाद आप अदर एक्टिव इसके साथ यूज कर सकते हैं जब आपकी स्किन इसको टॉलरेट करने लगे। वैसे तो ये इजिली टॉलरेट हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन वालों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पर्जिंग प्रोसेस में आपने पेशेंस में रखना है, डील करना है। 4 से 6 हफ्ते का पर्जिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद आपकी स्किन होने लगती है बिल्कुल साफ। मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है और किस वक्त यूज करना है। तो मैंने बेनिफिट्स के साथ साथ ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। जनाब, मेरे चैनल पर आपको हमेशा इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती रहती हैं। आपके स्किन के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस आपको मिलते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कंसल्ट करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। जनाब, ये तो थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, रिकमेंडेशन आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके। ठीक है जी, अब मैं लूंगी इजाजत, फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।